आज 14 फरवरी है और अभी तक हमने अपने देश में, अपने समाज में जो दिक्कतें हैं, खाने के ऊपर जो हमारी दिक्कत है, भाषा के ऊपर जो हमारी दिक्कत है, शिक्षा पद्धति के ऊपर लेकर जो दिक्कत है, उन सब पे थोड़ी थोड़ी चर्चा की है। पॉल्यूशन को लेकर के हमने जो प्रदूषण फैला हुआ है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो हवा का हो, चाहे वो ध्वनि का हो, उन सब पे थोड़ा थोड़ा हमने बात करी है। बात तो सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और भी बहुत से लोग हैं, संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल, सब इन विषयों पे बार बार बात भी कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं निकल रहा है। अगर हम ध्यान देते हैं, जब हम आज़ाद हुए आज से 70 साल पहले, जो हमारी दिक्कतें तब थी, कमोवेश वो दिक्कतें आज अभी तक बरकरार हैं और आगे बढ़ रही हैं। उनमें कोई कमी हुई हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। एक चीज़ जरूर दिखती है कि उस समय हमारी एवरेज एज जो थी वो कम थी, उसमें जरूर बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे सड़कें बढ़ी हैं, रेल बढ़ी हैं, वो सब सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन जो एक अच्छे जीवन को जीने के लिए, जिसमें आदमी सुख का अनुभव करे, उसको लगे कि मेरा जीवन सुखी है, मैं मंगलमय जीवन जी रहा हूं, उन सब में दिक्कत है। एजुकेशन हमें अपने तरीके की नहीं मिलती, वो भी विदेश से प्रभावित है, विदेशी नीतियों से प्रभावित है, विदेशी संस्कृति से प्रभावित है। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन उस हिसाब से जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी है, उस हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। उसके ऊपर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सरकार उस पर कुछ काम भी कर रही है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति पे नहीं हो रहा है। इस पे तुरंत बहुत तेजी से ध्यान देने की जरूरत है। सरकारें तो अपना काम अपने तरीके से कर रही हैं। मैं इसमें जितना दोष सरकार को देता हूं, उतना ही दोष आम जनता को भी देता हूं, जिसका मैं भी हिस्सा हूं। मैं भी आम जनता ही हूं, आप ही लोगों के बीच का व्यक्ति हूं। तो हमें करना क्या है? एज जनता होने के नाते, आम आदमी होने के नाते, हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जब भी देश में इलेक्शन होते हैं, चाहे वो काउंसलर के हों, चाहे वो एमएलए के हों, चाहे वो एमपी के हों, चाहे वो पंचायत लेवल के इलेक्शन हो, उस समय चुनाव करते हुए जो प्रतिनिधि खड़े हैं या हम लोग खड़ा करते हैं, थोड़ा देखें कि वो किस आचार का, विचार का, व्यवहार का है। जब तक ठीक आदमी पार्लियामेंट में, सदन में आगे नहीं जाएंगे, तब तक हमारी चीजों के ऊपर ठीक तरीके से काम नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक आदमी जाएंगे, ये भी आज के समय में मुश्किल है, लेकिन कमोवेश अगर काफी लोग वहां पे ठीक ठाक पहुंच जाएं, जिनको समझ हो, जिनमें विजन हो, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से वो सोच सकते हो, अपने लोगों की दुख दर्द को वो समझते हो, उनके बीच रहते हो, तो नीति निर्धारण में वो सब चीजें काम आएंगी। और तभी जो हम चीजें चाहते हैं वो ठीक हो पाएगा। हम क्या चाहते हैं? हम बात तो करते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए, हमें यहाँ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं चाहिए, सब बातें तो हम करते हैं, लेकिन क्या वो हैं? उनको ना होने में जनता का, आम आदमी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं, तो इस पे काम तो करना पड़ेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से सोचते हुए आप कृपया अपने मन को बनाइए और पॉजिटिव सोच के साथ जब भी इलेक्शन हो, ठीक लोगों को चुनिए। कल हमने खाने की व्यवस्थाओं के ऊपर बात की थी कि हमारे यहाँ खाने की कैसे कैसे क्वालिटी खराब होती है। हमारे यहाँ सब्जियां, फल होते हैं, उनमें इंजेक्शन लगा करके, केमिकल डाल करके उनका कलर है, उनका स्वाद है, उनकी क्वांटिटी है, बढ़ा लिया जाता है।
खेती करते हैं उसमें दुनिया भर का केमिकल फर्टिलाइजर डाल के उनकी पैदावार को बढ़ा लिया जाता है। ठीक है, जब क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए तो उसका कोई तो तरीका निकालना भी पड़ेगा, लेकिन ये तरीका नहीं है कि हम अपनी सेहत के कॉस्ट पर ऐसी चीज़ों को लें, लेकिन हम ले रहे हैं। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मेरा आप सभी से सुझाव मांग रहा हूं मैं कि आप सभी सुझाव दीजिए। शिक्षा पद्धति कैसी हो, शिक्षा पे आपका क्या सोच है, प्रदूषण पे आपका क्या सोच है, पानी के ऊपर आपका क्या सोच है, भोजन व्यवस्था पे आपका क्या सोच है। जब ये आप अपनी हमें मत देंगे, अपनी फीडबैक देंगे, तो हमें उस पर और काम करने में सुविधा होगी। हालांकि मेरे को कुछ लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन अभी उसमें और ज़्यादा आप लोगों का सहयोग चाहिए। कृपया आगे बढ़ें, अपनी बात कहें, ताकि हम एक उचित तरीके से उन चीज़ों के समाधान को ढूंढ सकें। धन्यवाद।